रुड़की की खानपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच की तल्खी अब सोशल मीडिया से निकलकर महापंचायत तक पहुंच गई है। हाल ही में एक शादी समारोह में नोट उड़ाने की वीडियो पर मची बवाल के बाद अब चैंपियन ने अपने रंग महल पर हुंकार भरी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक शादी समारोह के दौरान डांसर पर पैसे लुटाते नजर आए। इस वीडियो को लेकर मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे देवभूमि की संस्कृति का अपमान बताते हुए सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उमेश कुमार के हमले के बाद चैंपियन ने भी चुप रहना मुनासिब तक नहीं समझा। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर बिना नाम लिए उमेश कुमार पर तीखा निशाना साधा। चैंपियन ने इसे अपने मान सम्मान की लड़ाई बताते हुए रुड़की के लंढौरा स्थित अपने आवास रंगमहल पर एक बार फिर महापंचायत बुलाने का आह्वान किया। ये पहली बार नहीं जब खानपुर के इन दो दिग्गजों के बीच तलवारें खींची हों। इससे पहले भी साल 2019-20 के दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग ने बड़ा मोड़ लिया था। तब चैंपियन के उत्तराखंड विरोधी बयानों और एक वीडियो के बाद उमेश कुमार ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। चैंपियन ने उमेश कुमार को लंढौरा के नारसन बॉर्डर पर दो हाथ करने की चुनौती दी थी। उस वक्त भी रंगमहल पर भारी भीड़ जुटने का दावा किया गया था। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि प्रशासन को पूरे लंढौरा क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। वर्तमान में चैंपियन के इस ताजा वीडियो ने प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी। चैंपियन ने अपने समर्थकों को एकजुट होने का संदेश दिया है, जिसे उमेश कुमार के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देती है या फिर खानपुर की ये ईगो वॉर एक बार फिर सड़कों पर हंगामे का कारण बनेगी। सम्मानित देशवासियों, वैसे विषय तो बड़ा बेहुदा सा है, लेकिन कई बार बेहुदी चीजें भी बहुत हो जाती हैं, क्योंकि माउंटेन इज बिल्ड बाय मोल हिल। छोटी सी चीजों से बड़े बड़े कारनामे लड़ाइयां हो जाती हैं। आपके संज्ञान में लाला ये बड़ा जरूरी हो गया है कि ये जो जोकर यहां घूम रहा है, मेंढक, इसको लगने लगा है कि चैंपियन साहब की तो बहुत ज्यादा प्रतिभा बढ़ रही है, 36 कौम के लोग पसंद कर रहे हो और वीर गुर्जर समाज के युवाओं ने आगे बढ़ करके इनको ऊपर उठा लिया है और ये बड़े नेता बनने जा रहे हैं। और तो चुनाव हार गया तो ये इतना कायर है, कमीना है, इसने हमारे ऊपर झूठे लांछन लगवाने शुरू कर दिए। जब डंपर से कत्ल होने लगे आदमी, एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, कत्ल हो रहे थे, मैंने आगे आकर के कहा, कोई नेता नहीं बोला, चयनित या पूर्व कोई नहीं बोला, निर्वाचित भी नहीं बोला। मैंने कहा डंपर अगर 2 दिन में नहीं रुके पुलिस प्रशासन से तो एक तरफ हट जाए, हम चाहे हवा निकालें चाहे आग लगाएं। काशीपुर में इस बात को सुन के आग लगा दी डंपर में, जब एक आदमी का कत्ल कर दिया उन्होंने। उसमें इसने कहा गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को ये कर रहे हैं। और जब देखा कि मुसलमान आक्रोशित नहीं हो रहे, बल्कि हम भी, हमारे अंदर भी उर्दू तहजीब और इस्लाम की नॉलेज बहुत है, जब हमने उसको कही तो पैर उखड़ गए। ऐसे ही नाचने वाली को पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, राज परिवार से हैं, कोई आम थोड़ी है, इसकी तरह टिकिया छूटे। इसके मदर फादर के नाम 40 साल पहले कहीं जमीन का टुकड़ा हो तो रजिस्टर रिकॉर्ड में दिखा दे, कब से जमीन वाला बना है, दिखा दे कौन से सन से जमीन इसके पास है, औकात क्या है इसकी। स्टिंग करके ब्लैकमेलिंग करके दुनिया को दिखा रहा है। मांग तांग के दिल्ली के गुजरों से हमारे बिरादरी भाइयों से गाड़ियां ले आता है, ड्रामा करता है, कोई औकात नहीं। खैर, अलहदा बात है। दिक्कत एक है, देखिए कि हम बड़ी शांति से हैं। पिछले साल शौर्य दिवस, मैं शौर्य दिवस कहूंगा 26 जनवरी 2025 को, क्योंकि इस नालायक ने बदतमीजी की थी, आपके महल के लिए अपशब्द कहे थे। और मैंने फिर कहा था कि महल का मैं मालिक नहीं, महल के आप मालिक हैं, 36 बिरादरी, और आप ही हिसाब करें। तो जब आप हिसाब करने आए थे तो सरकार भी हिल गई थी और ये भी रोने लगा था, रो रो के माफी मांगी थी। मीरकपुर के वीर गुजरों ने जब 2.5 लाख रुपए हिला के कहा था कि ले बे चल बे, या अपने 2 बोरी ले जा आलू की, फट गई थी पट्टू की और रो रो के माफी मांगी थी। आज वही कमीनापन जाग रहा है, जब दिख रहा है कि हार रहा है, चैंपियन जीत रहे हैं, ये हमारे को बदनाम करना चाह रहा है। आज हम लौट रहे थे, 7 गाड़ियों का काफिला हमारा था, 2 गाड़ियां हमारे आगे निकल गई, इसने जानबूझ के खिड़कियां खोली, उतरा। सरकार ने पता नहीं क्यों 6 गनर इसको दे रखे हैं, 2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं। 5-6 इसने कोई प्राइवेट गनर्स रखे हुए, गार्ड्स वगैरह, और कुछ 5-6 गुंडे बदमाश कौन है। मैंने तो एसएसपी साहब से कहा कि इसकी तस्दीक करिए। हमारी गाड़ी के सामने रुका, मेरे पुत्र कुंवर देव प्रताप सिंह चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली, नहीं तो इसकी इच्छा थी गाड़ी टकराए और ये हमसे बदतमीजी करे, गोलियां चलाए। भाई देख लो, गोलियां चलानी तो आपने पिछले साल मेरी देख ली, मैं 2 महीने जेल भी हुआ है। अगर आमना सामना होगा तो इस पर
आर पार होगी। साफ बता रहा हूं, हम बदतमीजी या जिल्लत या बेइज्जती सहेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज को, छत्तीस समाज से यह पूछना चाहता हूं कि मैं क्या करूं। क्यों सरकार ने 6 गनर, एक बलात्कार आरोपी, एक पराई स्त्री से सेक्स संबंध का वीडियो वायरल करने वाले, एक ब्लैकमेलर, एक स्टिंगर को, और एक खनन का जो काला कारोबार हो रहा है क्षेत्र में, जो डंपर से लोग मर रहे हैं, ये यही मरवा रहा है। अव्वल में तो इसको फांसी दी जानी चाहिए उन हत्याओं के लिए जो 14 हत्याएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। क्षेत्रवासियों से भी कहता हूं कि सड़क पे आकर के बदला लो इससे, क्योंकि इसने आपके बच्चों को मरवाया है उन डंपरों से। मैं ये कहूंगा कि मेरी सिक्योरिटी क्यों घटाई। मेरे पास 3 गनर थे पहले, अक्टूबर में मेरे गनर हटा दिए, फिर मुझे 1 गनर दिया। रानी देवयानी सिंह को सिर्फ 1 गनर दिया हुआ है, इसको 6 गनर खुद और 2 वाइफ को क्यों दिए भाई? हम कहीं ज्यादा एक्टिव हैं, पूरे उत्तर भारत में हमारा सर्कल है, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी राज परिवार से पुरानी दुश्मनियां हैं, हमारे 3 गनर क्यों नहीं दिए गए? ये तो रही बात एक। लेकिन अब मैं भारतवर्ष में 36 कौम के सामने और अपने उन लाखों प्रशंसकों के सामने ये बात रख रहा हूं कि मेरा मार्गदर्शन करें। क्या वो हजारों की संख्या में चल करके जैसे आए थे, अपने संसाधनों, अपने लाइसेंसी हथियारों के साथ आकर के मेरी रक्षा का जिम्मा लेंगे, उत्तराखंड सरकार को बताएंगे? या फिर वही लाखों की संख्या में महापंचायत लंढौरा में आप करें और निर्णय लें, जो निर्णय होगा इस समाज के मुख्य सेवक को स्वीकार होगा? कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। हम और आप मिलकर के जो लाखों की संख्या में लंढौरा में निर्णय लेंगे, मेरे सिर आंखों पर होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।